वेद व्यास का श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, यदि जरा से संबंध बना लो, यदि मृत्यु को समझ लो, जिस दिन मृत्यु को पहचान जाएंगे, निश्चित रूप से हमारे अंदर जो भय है वो हमारा नष्ट हो जाएगा। और वो क्षण, वो समय दूर नहीं कि प्रभु की कृपा हम पर ना। इसीलिए कहा गया है, जब कथा श्रवण करें, इसे कथा क्यों कहा गया है? जिसको श्रवण करने से कभी हमें थकान महसूस, कौन कहता है बुढ़ापे में दिल जवान नहीं होता? तो फूल तो वगैरह वाला किसी उसको देते हैं। राधे राधे, प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। मैं तो यही कहूँगा, ये पुष्प जैसा सभी का जीवन खिला रहे, इस व्यास गादी से मैं यही सबको मंगल कामना करता हूँ। यही ठाकुर जी से निवेदन है कि ऐसा पुष्पमय जीवन सभी का बना रहे। बंधुओं, जब हम मृत्यु को पहचान जाएंगे, जिस दिन मृत्यु को समझ जाते हैं, तो हमारे अंदर से जो भय है, हमारे अंदर से जो भेद बुद्धि है, जो अहंकार है, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड जो बना हुआ है, जिसमें हम छिपे हुए हैं, उससे परे होके मुमोच बंधनात्, हमें किसी चीज की परवाह नहीं होती है। अतएव यह मरण मस्त यह युगांतरेव, आज ही मृत्यु क्यों ना हो या हजारों हमें मृत्यु का भय उसे सताना जिसके अंदर कामना है, लालसा है, लोभ, चाहत है। चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में मुथा जाऊं। एक बार एक संत एक जगह से गुजरे, वहाँ वेश्या बड़ी सुंदर थी, सभी लोग वेश्या की बड़ी तारीफ करते थे। वो दरवाजे पर खड़ी थी, संत निकले, संत ने देखा, वेश्या को देखते रह गए। बड़े प्रतिष्ठित संत थे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे हो गया। उनके शिष्यों को जानकर भी दौड़ के गए, बोले गुरुदेव आप किसको देख रहे हैं? मालूम है ये नर्तकी है वेश्या। गुरुदेव का ध्यान भंग हुआ, बोले पगले मैं इसे थोड़ी देख रहा था, मैं तो इसमें अपने प्रभु को देख रहा था। मेरे प्रभु ने कितनी सुंदर रचना, जब मेरे प्रभु की रचना इतनी सुंदर है, जिनकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर हो। इसलिए गोपियों ने यही कहा है, अच्छा है कन्हैया तू काले हो, यदि ललाट तुम होते, गोरे होते, तो गरे कट जात करोड़न के। काले में ये हाल किए हो। तो जब भी संभव है जब हम शांत चित्त होके कथा का रसपान करें। एक बात कहूँ, कई बार बार कथा में स्थान बदलना चाहते हैं, बार उड़ करके जाना चाहते हैं, कुछ बोलते हैं। मेरे ठाकुर कहते हैं कोई बात नहीं, तुझे बार बोलने का शौक है तो बहुत बोलना चाहता है, तो व्यास गादी से भी अधिक बोलना चाहता, तो चिंता मत कर, तेरे बोलने के लिए थैंक यू, तुझे ऐसा समय दूंगा तो जितना दिल चाहे बोल सकता है, बिल्कुल स्वतंत्र होके, तेरे बोलने में नो डिस्टर्बेंस। तो बंधु जब रात्रि का समय होता है तो एक 4 पल वाला जीव है तो बिल्कुल स्वतंत्र बोलता है और हर 1 घंटे बोलता है। क्या बोलते हैं उसे? कुत्ते की तरह वो देखने में होता है। आप लोग नाम जानते हैं, क्या बोलते हैं? जोर से बताएं, क्या बोलते हैं? नेक्स्ट सुनाई ना दे रहा है। हमारे आचार्य जी ने कहा शुद्ध भाषा में उसको ले लीजिए। प्रेम से कहो राधे राधे। अब आप सोचिए आपको क्या बनना है, आप देख लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ये बने, और बहुत लोग
बार बार स्थान बदलते हैं, फिर उठ के बैठेंगे, फिर जाएंगे, फिर बैठेंगे, फिर जाएंगे। ठाकुर कहता चिंता मत कर, तेरी भी मुराद पूर्ण हो। तो देखते इसमें पता नहीं चलता है कि वो जीव कहाँ है। जैसे बरसात होती है, राधे 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 राधे, एक उछाल में पल्ली पार, एक उछाल में उल्ली पार, एक उछाल में पल्ली पार। यहाँ से उछला वहाँ, वहाँ से उछला। तुझे उछलने का बड़ा शौक है, चिंता मत, तेरी इच्छा। अब आप चाहे लड़िया बने, चाहे सियार बने, चाहे मेढक बने, आपकी इच्छा। और ठाकुर के दरबार में तो जिसकी जो आकांक्षा होती है वो होती है। तो मैं चाहूँगा कथा का रसपान जब तक करें, मस्ती से करें। कदाचित किसी कारणवश, किसी कार्यवश आपको जाना पड़े, वहीं से बैठ के ठाकुर को प्रणाम करें और चुपचाप झुक करके फिर चले जाएं, फिर आए, फिर प्रणाम करके बैठ जाएं। कदाचित किसी महापुरुष के सामने से निकलना पड़े हमें, तो भी हम झुक करके प्रणाम करके निकले, प्रणाम करके बैठे, अति अच्छा होगा। तो जरासंध ने यहाँ पर काल यवन को माध्यम बनाया है और मथुरा पर चढ़ाई। स्वयं मां जिसका अधिपति स्वयं मायापति है, भगवान ने दादा को कहा है, दादा तुम इन सबको लेकर के पंडित हो जाओ, अलग हो जाओ, और समुद्र के मध्य में उन्हें सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण। अरे जहां कोई किसी का शत्रु नहीं है, जहां सबकी दृष्टि सामान्य हो, और अपनी दृष्टि को दृष्टा में बदल देना, अर्थात तेरे यार की तस्वीर हर वक्त तेरे पास है, जब चाहे गर्दन झुका ले मुलाकात करनी। कस्तूरी कुंडली बसे मृगे ढूंढे बनमा। तो हमारे अंदर है वो, हम उसे देखने का प्रयास नहीं करते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। और एक बात याद रखें, जब हमें अपने में विश्वास नहीं है तो दूसरों पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? क्योंकि पहले शब्द लगा है दा, दूसरा। क्यों ना हम ऐसा कार्य करें कि दूसरे हम पर विश्वास करना चालू करते हैं। विश्वास समान ज्ञान नहीं होता, बिन विश्वास न प्रीति, बिन विश्वास मोह नहीं जाए, ये विश्वास की रीति। करे विश्वास भजन कर प्रभु का, करे विश्वास जतन करके, कर विश्वास मनन चिंतनों में, भज विश्वास भजन करके। विश्वास बिन ये जीवन अधूरा, करे जो कर्म वो न भी होगा पूरा, करे जो कर्म वो नहीं होगा पूरा, करे जो कर्म वो नहीं होगा पूरा। बिन विश्वास जीवन अधूरा, बिन विश्वास जीवन अधूरा। न हो न निराश करो मन के, करो मन, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे ये व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, न रहो न निराश। मन में एक दृढ़ संकल्प हो। एक चीटी ने एक बार विचार किया, क्या प्रभु के वक्षस्थल में मैं लिपट सकती हूँ?
प्रभु का स्पर्श करने का, चरण स्पर्श का मुझे कभी ऐसा अवसर मिल सकता है? यत्न करना शुभारंभ किया तो बार बार पुष्पों में चढ़ जाए, कदाचित वो पुष्प अधिक खिला रहे। एक दिन खिले हुए पुष्प वो चींटी, वो छोटा सा जीव चढ़ गया, माली पुष्प को तोड़ करके ले गया और सुंदर माला पहना के, हार बना के भगवान भोलेनाथ के गले में। और देखिए वो छोटा सा जीव एक माला के पुष्प के हार के माध्यम से अब भगवान के मस्तक पर पहुंच गया। मस्तक पर चंद्रमा का विराजमान होना और अमर। इसलिए कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। करते रहो, बदलते रहो, जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे बदलते रहोगे, जतन धीरे धीरे, जतन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे, सजन धीरे धीरे करते रहोगे। अगर उनके मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनके मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करते रहो। निश्चित रूप से यदि हम चाहते हैं ठाकुर से हमारी मुलाकात हो, प्रेम की नैया बने और प्रेम का मल्लाह हो और प्रेम की बल्ली लगे तो क्यों ना बेड़ा। इसलिए पंक्ति को बार बार सब गाएं। अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, अगर उनसे मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना, करते रहो, करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे करते रहो, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे वो सजन, धीरे धीरे। मंत्र जाप और दृढ़ विश्वासा पंचम भागत। वेद व्यास कहते, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, समुद्र के मंत्र में प्रभु ने द्वारकापुरी का निर्माण किया है और रात में सोते समय ही प्रभु ने सबको द्वारिका पहुंचाया है। और प्रभात का समय हुआ, काल यवन सबसे आगे होकर के युद्ध के लिए भगवान को, श्री कृष्ण को ललकारा है। काल मीन्स समय, समय काल आने पर ही काल काटता है और काल का काटा हुआ व्यक्ति, इसीलिए कहा गया है कि काल से दुर्जन कहीं अधिक बलवान होता है।
एक बार काल आ जाए, एक बार मृत्यु आ जाए, ठीक है, पर दुर्जन से भेंट न हो। दुर्जनस्तु पदे पदे। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं वो हर पग पग पर, कहावत है ना कि बाबा का बस चले तो तुबा बवा देता है। पर आपको मालूम है समय की गति किस समय कहाँ हमें किस मोड़ पर ले जाती है। कालीवन ने कहा, कृष्ण मैंने सुना है तुम बड़े योद्धा हो, बड़े बलवान हो, हमने तुम्हारी बड़ी चर्चाएं सुन रखी, तो आज ये समय है, आज अवसर है, तुम निकल करके बाहर आओ। भगवान कृष्ण मानो चैलेंज स्वीकार करते हैं, निकल करके बाहर आए और कहने लगे, देखो कालीवन, युद्ध हमारा और तुम्हारा है, ये सारी सेना का क्यों सर्वनाश हो। मानो प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि काल की मृत्यु तो नहीं हो सकती है, समय की मृत्यु नहीं हो सकती है, समय को परिणित किया जा सकता है, समय को घुमाया जा सकता है, समय को डिवाइड किया जा सकता है। नदी का वेग रोक नहीं सकते हैं, अभी तो उसका वेग मोड़ा जा सकता है। तो भगवान नगर के बाहर मथुरा के निकले हैं और पीछे कालीवन। भगवान ने कहा, मथुरा के बाहर आकर के हम और युद्ध करें, इसमें बीच में सेना को क्यों आप नष्ट करना चाहते हैं। और नारायण के आगे किसी भी तरह का कोई अस्त्र शस्त्र, कोई सेना टिक नहीं सकती थी। इसलिए भगवान कृष्ण की सेना का क्या नाम था? जब युद्ध का शुभारंभ हुआ, अर्जुन और वहां दुर्योधन गए, अर्जुन प्रभु के चरणों तरफ, दुर्योधन सर की तरफ। जब मांगने का समय आया, प्रभु ने कहा, पहले तो मुझे तो अर्जुन ही दिखाई पड़ा है, पर दुर्योधन ने कहा, नहीं प्रभु, पहले तो मैं आया हूं, ठीक है तुम मांग लो। भगवान ने कोई मांग इसके पहले मेरे प्रभु ने कहा, एक तरफ तो मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना, और एक शर्त, मैं शस्त्र। एक बात याद रखिए, यहाँ भगवान को, हमारे ब्रज में एक भजन है, यह वृंदावन की लीला मत समझो ब्रज को चीला, याते ऋषि मुनि गए हार, भजे जा राधे 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 राधे। जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठाकुर जी चाहें उनकी और बात लंबी होती चली जाए, उनको और अच्छा बात करने का अवसर प्रदान होता रहे। तो मैं यही चाहूँगा, सत्य से हम लोग सच की ओर न जाएं। आप लोगों ने मुझे, आप 5 दिन से मुझे निभाते चले आ रहे हैं, अब तो निभाया है, 2 दिन और निभा लेना। और मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ कोलार वासियों को, भोपाल वासियों को, कि आप लोग मुझे 5 दिन से कैसे देखे बराबर झेलते चले आ रहे हैं। मैं स्वयं गादी में ऊंचाई में बैठा हूँ, आप लोग का जमीन बिठा देता हूँ। इससे बड़ा अन्याय और अनर्थ पाप क्या हो सकता है? स्वयं में ऊंचाई में बैठा, आपको नीचे बैठने के लिए कह दिया, हाँ बैठो, नहीं लेने के बाहर। अपराध तो मैं करता चला रहा हूँ, फिर भी आप लोग मुझे 5 दिन से बराबर सहन करते आ रहे हैं। चाहूँगा 2 दिन और। बस इतना कहना चाहूँगा कि तेरे मेरे कांच के घर हैं, तू भी सोचे मैं भी सोचूं, तेरे मेरे हाथ में पत्थर, तू भी सोचे मैं भी। जिंदगी जिंदा दिलों का नाम है, मुर्दे क्या खाक जिया करते। तो हम सब लोग मिलके जो मलिन हो गया है हमारे अंदर का विचार, उसको जागृत करना है।
अब प्रभु को बाध्य कर देना है कि वो नियम अपना बदल दे हमारे लिए। देखिए यहाँ रस की बात, ध्यान देने की बात है बंधुओं। भगवान ने कहा है द्वारका में कि मैं शस्त्र ग्रहण, देखिए कैसे उलझा देते हैं। पर रस की बात बताऊं, भगवान ने ये नहीं कहा, क्यों नहीं कहा कि मैं अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा? ये क्यों नहीं कहा? भगवान ने कहा मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। पर हम अपने वहां दुर्योधन मोह में इतना पागल है, उसे कुछ नहीं ध्यान है। और अर्जुन ने कहा मुझे प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहिए, तेरे बिना हम जी नहीं सकते हैं। बस तेरे बगैर सावैया जिया नहीं, तुम आके बाह पकड़ लो बात बन जाए। तेरे बगैर सावैया जिया नहीं, तुम आके बाह पकड़ लो बात बन जाए। जब मन में ये भाव, यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मुरली में स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। वेदव्यास श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान काल यवन को मथुरा से अलग हट करके ले गए। मैंने कहा कि वेग रोक नहीं सकते, वेग को मोड़ सकते हैं। काम किसको नहीं सताता है? काम सभी को अपने अधिकार में लेना चाहता है, पर ऋग्वेद कहता है काम हन्यते कर्मः, काम के वेग को कर्म हनन कर देता है, काम के वेग का कर्म हनन कर देता है। अर्थात जब मन में ज्यादा काम सताए, ज्यादा विकार सताए, अपनी दृष्टि को दृष्टा में बदल लो। एक विदेश की बालिका थी, बड़ी खूबसूरत थी, यंग। उसने प्रश्न किया कि जब काम का वेग सताए अधिक तो क्या करना चाहिए? काम का वेग सताए तो क्या करना चाहिए? जब काम का वेग सताए अपनी दृष्टि को दृष्टा में बदल लो। जब आपको वेग सता रहा है, अपनी दृष्टि को बदल के अपनी गति कार्य की तेज कर दो। हम समझा लेने के चले जाते हैं जंगल में, ये भगवत स्मरण तेज करना चालू कर देते हैं, स्थान परिवर्तन करके किसी न किसी चीज का अध्ययन, अथवा मैं और स्पष्ट ये कहूँ, किसी सामाजिक कार्य, किसी धार्मिक कार्य की अथवा गृह कार्य की गति इतनी तीव्र कर दें, इतनी तीक्ष्ण कर दें कुछ मिनटों के लिए कि आपका शरीर शिथिल हो जाए। जब आपका शरीर शिथिल हो जाएगा बंधुओं, तो इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी तो काम भी शिथिल हो जाएगा। सिर्फ आपके एक ही चीज दिखाई पड़ेगी, बस कि थोड़ा सा विश्राम मिल जाए, कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा विश्राम मिल जाए। काम का वेग, इसलिए सब हमेशा चिंतन में रहते हैं। इसलिए प्रभु ने रात के अधिरात्र में जन्म लिया 12 बजे की। जब रात्रि में काम सताए तो मेरा स्मरण करना। मानो प्रभु श्री राम ने दिन में जन्म लेकर के संदेश दिया, जब दिन में काम अधिक सताए तो मेरा स्मरण करना।
तो महाराज मुचकुंद की गुफा में अंदर प्रवेश करके भगवान जाकर के छुप गए। अपना पीताम्बर महाराज मुचकुंद को आच्छादित करके उसे ढक दिया और छुप गए। और काली मन दौड़ते दौड़ते आया और देखा, वाह, मैंने सुना था कृष्ण तो बड़ा योद्धा है, बहुत बलवान है, और तू तो बड़ा डरपोक निकला। गमछा ओढ़ के मानो सो करके नीति का उपदेश, नीति का संदेश देना चाहता है कि सोते हुए को, भोजन करते हुए को, रोगी को, बालक को, वृद्ध को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। तो यहाँ नीति सिखाना चाहता है। कालिया ने एक ठोकर मारी। राज मुचकुंद सो रहे थे, दूसरी पंचाब की ठोकर मारी, वो तीसरी ठोकर मारी पैर की, तो महाराज मुचकुंद निद्रा खुल गई। जैसे महाराज मुचकुंद ने दृष्टिपात किया, भूता सारा शरीर भस्मीभूत हो गए और भगवान निकल के आए, मंद मंद मुस्काने लगे। महाराज मुस्कुन करते करते हुए, और यहाँ पर महाराज परीक्षित ने निवेदन किया श्री सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु ने इसका वध नहीं किया, और महाराज मुस्कुन के दृष्टि मात्र से इसका शरीर भस्म हो गया। कथा कहती है महाराज मुस्कुन एक समय देवताओं की सहायता के लिए गए, देवताओं की विजय हुई। जब महाराज मुस्कुंद वापस लौटने लगे तो देवराज इंद्र ने पूछा, राजन कहाँ जा रहे हो? बोले बस मैं अवध लौट करके जाऊंगा अपने राज्य में। बोले राजन वहां तो तुम्हारे परिवार का वंशज कोई भी शेष नहीं बचा है, सारा परिवार तुम्हारा नष्ट हो चुका है, मृत्यु के ग्रास में जा चुका है। तो महाराज मुस्कुंद ने कहा, प्रभु अभी तो कुल 4 माह हुआ है, 4 माह से भी बीत हुआ है। बोले नहीं, संध्या संध्यान से विराजन ब्रह्मा जी का एक दिन, हमारा 1 वर्ष है। हाँ, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उससे भी सुंदर पत्नी पुत्र परिवार दे सकता हूँ। महाराज मुस्कुंद हताश हो गए, बोले बस मुझे विश्राम करना है, वो कुछ नहीं चाहिए। ऐसी जगह बताएं जहाँ मुझे पूर्ण विश्राम मिले और मुझे विश्राम में कोई टोक न करे, कोई बाधा, कोई विघ्न न आए। देवराज इंद्र ने कहा ठीक है, आप अनुकूल जगह देख करके विश्राम करें, और यदि विश्राम में कोई आपको बाधा पहुंचाएगा तो तुम्हारी दृष्टि मात्र से उसका शरीर। और वहां काल यवन को वरदान था प्रभु का कि तुम्हारे किसी शस्त्र अस्त्र, किसी देवताओं से मृत्यु नहीं। देखिए प्रभु की लीला, वहां महाराज मुस्कुंद का उद्धार और यहाँ कालवध। इसलिए प्रभु जिस पर खींच जाए मुक्ति प्रदान करे, जिस पर रीझ जाए उसको संपूर्ण राज्य समर्पित। तो जरा बुढ़ापा, हमें सामर्थ्य नहीं है कि हम बुढ़ापे का वध कर सकें, बुढ़ापे को नष्ट कर सकें, हमें सामर्थ्य नहीं, तो फिर हम ये भगवान को अर्पित करते हैं। जैसे हम किसी के वियोग में रोने लगते हैं, जर्जर हमारे नेत्रों से अश्रुपात होने लगता है, इसी तरह से ठाकुर के वियोग में हमारे वो आंसू उनकी याद में। तो निश्चित रूप से हमारा शरीर किसी भी तरह से हो, किसी भी अवस्था में हो, भगवान को उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया है मुझे प्रेम चाहिए और कुछ नहीं, राम ही केवल। दूसरी बात, निर्मल मन जन सुन,
के माध्यम से फिर मोच वो बंधना जरासंध को भी बंधन से मुक्त किया है, मोक्ष प्रदान किया है। अर्थात भली आपका बुढ़ापा ही क्यों ना हो, अब लो नसानी अब ना नशे। पियो मिलेंगे तो ही, पियो मिलेंगे तो ही फूल रे, घूंघट के पटी खोल रे तो ही पिया कर दिया है। वो पिया कोई और नहीं है, पिया वो ब्रह्म है, वो परमात्मा जो घट घट में इसका निवास है। घट घट घटता राम रमैया, घट घट घटता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, घट घट गप माम सधा धपनी गमा, घट 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 राम रमैया, घट घट घटता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ईश्वर हर जगह है। कौन सी ऐसी जगह जहाँ नहीं है? बस अपनी दृष्टि को दृष्टा में बदले। घट घट घटता राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया, राम रमैया। इसलिए घटू के बचन मति बोले, तुझे घटू के बचन मति
निश्चित रूप से किसी सतगुरु की कृपा हम पर हो जाए तो वो दिन दूर नहीं कि जिन्हें ढूंढा तिन्हें पाया, गहरे पानी पर जिन्हें ढूंढा है उसने जरूर पाया है। तो भगवान ने जरासंध पर कृपा की, मोमोच बंधन से मुक्ति कराए और यहाँ पर 16,000 राजकन्याओं को मोमोच बंधनात् कारागृह से मेरे प्रभु ने मुक्ति दिलाई है। और सबने एक साथ भगवान को वर्ण करने का मन में संकल्प लिया है। प्रभु इस अवस्था पर हमें कौन ग्रहण करेगा? हमारा जीवन तो आधा अधूरा है। ध्यान दीजिए, जब परिवार ठुकरा देता है, समाज ठुकरा देता है, तो पड़ोस की भी ठुकरा देते हैं और तो और अपनों में भी ठुकरा देते हैं। एक बात कहूं तो कह दूं, जितना अपने दुख देते हैं शायद कोई दूसरा प्रेम से घबरा रही, दूसरों की कौन कहे, हमें तो अपनों ने। कश्ती वहां डूबी जहां पानी का। जब भी हमें लूटा अपनों ने लूटा, अथवा ये कहें अपना बन के लूटा, इसलिए बंधु अपनों से ये अपने जो होते हैं ना, ये सपने होते हैं, मान के चलिए। इसलिए मुझे कभी कभी याद आ जाती है वो पंक्ति, दुनिया बनाई क्या तेरे